सबसे पहले इंश्योरेंस करवाइए। अगर बकरियों का इंश्योरेंस हो जाएगा, पशुओं का इंश्योरेंस हो जाएगा जी, तो अगर कोई घटना घटती है तो किसान को ज्यादा नुकसान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दे दीजिएगा सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हरिओम सिंह है। जी ये डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर पड़ता है जी। और सरहुला गांव के रहने वाले हैं। हम सर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इंटर कॉलेज के साथ साथ एक बकरी फार्म छोटा सा खोले हुए हैं सर। तो इंटर कॉलेज आपका बहुत बेहतर तरीके से जैसा कि देख रहे हैं कि चल रहा है, तो फिर इसके बाद सर ये गोट फार्म करने के पीछे क्या कारण रहा, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों अब को। उसमें ये था कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है उसमें जी। देख रहे हैं कि बहुत नौजवान पढ़े लिखे बेकार पड़े हुए हैं। तो हम सोचे कि इसमें 2-4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसलिए मेरा दिमाग इस तरफ गया। यहाँ पर 2 लोगों को मैं रखा हूँ, एक अभी गया है घर पर, एक यहाँ पर है और वही देख रेख करते हैं लोग। ये जो सर जगह है पूरा, वो कितने जगह में ये आपका टोटल माने स्कूल कॉलेज भी है और फार्म भी है, कितने जगह में है ये? ये लगभग 3 बीघे के आसपास होगा। 3 बीघे के आसपास है। ये लगभग 3 बीघे में आपका ये स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है और यहाँ पे फार्म भी चल रहा है। तो स्कूल के साइड में है, स्कूल में तो है नहीं, स्कूल साइड में है और ये फार्म अलग। आप देख रहे हैं कि बड़बड़ी नस्ल की बकरियां रखे हुए हैं, तो ये बड़बड़ी को चुनाव करने के पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि जो लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में चाहते हैं कि अपने देसी जो है अपने गांव देहात की जो बकरियां हैं उसका चुनाव करें, लेकिन सर आप बड़बड़ी लेकर के आए शुरुआत में, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? बर्बरी का मैं और चैनलों पर देखा जी। यूट्यूब पर देखा, बर्बरी अच्छी नस्ल है और रोग कम लगते हैं और चराई पर ज्यादा रह जाती है। हमारी बकरी जो है वो जो लेबर है 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, बरसात के समय में 2 घंटा केवल दोपहर बाद घुमाते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ चारा देते हैं। 25 की संख्या में है और आपके फार्म में 25 बकरियां मदर गोट हैं, उसके बाद बच्चे कितने हैं सर? बच्चा अभी तो सभी गाभिन है। सभी प्रेग्नेंट है। हाँ। अच्छा, कितने दिनों पहले ये शुरुआत हुआ था सर? लगभग 6 महीने पहले। लगभग 6 महीने पहले ये शुरुआत किए थे। ट्रेनिंग लेकर के शुरुआत किए थे इसमें कि ऐसे ही आप शुरुआत किए थे? नहीं, एक और लोगों से तो मैं पूछा जी। जा करके देखा जो हम गोट फार्मिंग हो रहा था, जी जी, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लिया। ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिए? नहीं, अच्छा। यही एक मैं गलती किया हूँ और अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर जा करके जरूर ट्रेनिंग लेने। जरूर ट्रेनिंग ले। जी। सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा सर, एक सवाल हमारा यहाँ पे उठ रहा है कि जो लोग ट्रेनिंग ले करके करते हैं तो उनके पास काफी सारा जानकारी पहले से रहता है, ठीक है, आप ट्रेनिंग लेकर के इसमें ना शुरुआत किए तो नुकसान भी देखने को मिला या फिर आपका फॉर्म सही ढंग से चल रहा है? फार्म तो सही ढंग से चल रहा है, थोड़ा सा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ सर? नुकसान ये हुआ कि बच्चे जो हम ले आए, 2-3 बकरियां गाभिन थी जी, तो बच्चा दी और बच्चा लगभग 10-15 दिन सही रहे सर, और उसके बाद मट्टी वगैरह कहीं चाट लिए या जो कुछ भी रहा और अपनी इन सबों को जो देखते रहे सब लेबर, इनकी असावधानी की वजह से बच्चे मर गए। अच्छा, तो ये अगर कहीं ना कहीं आप जैसे अभी पूरा इसमें समय सर आप देख रेख के प्रति कितने दे रहे हैं, जैसे टाइम आप कितना दे रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। जब भी रहते हैं तो आकर के 1-आध घंटा देख लेते हैं। जो मैनेजमेंट है टोटल एक वर्कर रखे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से सारा देख रेख चल रहा है और सारा चीज वही कर रहे हैं? जी। अच्छा सर, कैसे कैसे मैनेजमेंट हो रहा है आपके फार्म का, तो कुछ बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, किस तरीके से आप कर रहे हैं, चारा कब दे रहे हैं और कब चराई पर लेकर के जा रहे हैं, अपने फार्म पे कब क्या क्या खिला रहा है, थोड़ा बताएं। सुबह चारा दिया जाता है, उसमें गेहूं की भूसी है जी, चोकर है और जौ का है और प्लस इफ्को का वो है पराग है, पशु पराग जो बोला जाता है, उसमें मकई उकई का 4 स्टार। हाँ 4 स्टार जी। तो सब सुबह भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी अगर हम चारा नहीं देंगे, जैसे सरसों की खली हुआ और चने का चोकर हुआ और 2-3 चीजें मिक्सचर करके हम देते हैं, ताकि इसमें कुछ मात्रा कम है तो उसमें अधिक हो जाएगा, उसमें कम है तो उसमें अधिक हो जाएगा, और साथ में सूखा भूसा देते हैं। जितना मिनरल्स का जरूरत होगा उसको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। जी। अच्छा सर, सूखा भूसा जो आप सर दे रहे हैं, गेहूं का भूसा?
हाँ, गेहूं का भूसा। उसमें फिर दलहनी भूसा मिला करके और फिर उसको आप दे देते हैं। ये फार्म आपका जो जगह में कितने जगह में बना हुआ है सर? ये लगभग 5 बंडा है, आने के लिए है। फिर अगर धूप नहीं है तो यहाँ आ गए, फिर इसके अलावा भी नहीं है तो फिर बाहर निकल गए। इतना जगह हम देख रहे हैं कि सर आपके पास जो जगह है वो काफी पर्याप्त मात्रा में है। तो सर आने वाले समय में सर आपका क्या योजना है? इसमें और आगे काम करना है, इसको और आगे बढ़ाना है, या फिर इसी को इतने में ही सीमित रखना है? नहीं, दिमाग तो है कि इसको बड़े पैमाने पर किया जाए, जी। ताकि जो नौजवान बेरोजगार हैं गांव में, तो इसको देख करके इससे सीख लें, और इससे अगर वास्तव में बच्चा बच जाता है और बकरियां आपकी सुरक्षित हैं, तो प्रॉफिट तो बहुत है। अगर बच्चा बचा लेगा वही सक्सेस है, नहीं बचा पाएगा तो समझ लीजिए कि सब बेकार। अच्छा सर, आज के समय में अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बहुत जगह पे हम जाते हैं तो बहुत जगह पे ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे गांव के जो लोग हैं वो बकरी पालन को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। हर जगह अगर कोई काम करिएगा ना तो क्रिटिसाइड होता है जी। लोग करते हैं कि अब कुछ नहीं मिला तो बकरी पालन के लिए चल दिए, तो ये किए वो किए। लेकिन खास तौर से मैं गरीबों को बताऊंगा कि गरीब का ये एटीएम है, जब चाहे इसको भुना सकता है आदमी। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। जैसे मान लीजिए कि अभी बकरी को कोई रोग हुआ तो सरकारी डॉक्टर को फोन करे तो तुरंत अवेलेबल हो जाए। अगर ये सब चीजें, दवा तुरंत मिल जाए, डॉक्टर आ जाए, तो किसान बहुत इस पर ज्यादा ध्यान देगा। अभी बगल में एक गाँव है कर्मा, वहाँ समझ लीजिए कि कम से कम रोग आया, पूरा का पूरा गांव का आधा साफ हो गई बकरियां सब। कोई न डॉक्टर आया न कोई कंपाउंडर आया। उसी तरह से आज फोन करिएगा तो 5 दिन के बाद आएगा, कहेगा कि नहीं हमको फुर्सत ही नहीं है। तो इस तरीके का परेशानी है अभी भी बहुत थे जिले में जी। तो जो पशुधन अधिकारी है उसको मैंने बोला, उनको कहा कि देखिए आप इसको जागरूक करिए गाँव में, और सबसे पहले इंश्योरेंस करवाइए। अगर बकरियों का इंश्योरेंस हो जाएगा, पशुओं का इंश्योरेंस हो जाएगा जी, तो अगर कोई घटना घटती है तो किसान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा देने के लिए तैयार है। इंश्योरेंस में कितना पैसा लगेगा हम देने को तैयार है। लेकिन सरकार इसके प्रति जागरूक करे कि नहीं, हमारी ये कंपनी इंश्योरेंस करा रही है और उसके बाद आप इंश्योरेंस करिए, अगर कोई घटना घटती है तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। सर अभी तक कुछ इस पे आपको सब्सिडी वगैरह भी कुछ आपको मिला है या नहीं मिला? कुछ नहीं। इस पे आप कोई सब्सिडी लेने का प्रयास किए हैं या नहीं किए? अभी नहीं किए हैं, लेकिन पता किए तो कई जगहों से पता चला कि फॉर्म ले करके और भरा जा रहा है। भरने के बाद अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी, पता चला कि 100 लोग भरे हैं तो 2-4 लोगों को आता है, वो भी नहीं आता है, इसलिए उधर दिमाग ही नहीं गया, नहीं लगा है। नहीं लगा। अच्छा सर, अभी आपके फॉर्म पे सर 25 की संख्या में बकरियां हैं। आने वाले समय में सर कितना इसको ले जाने का अनुमान है कुछ? हमको तो अगर ये सकुशल चलता रहा जी तो बहुत बड़े पैमाने पर इसको ले जाना चाहते हैं। कम से कम 200-300, उससे भी एबव। उस समय कितना लाए थे सर शुरुआती में? उस समय 14 लाए थे। 14 लाए थे। 14 से अभी आपके फॉर्म पे 25 है। इसमें कुछ आपको फायदा दिख रहा है रियल में? अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सभी गाभिन हो गई हैं, प्रेग्नेंट है। हाँ, और अगर 1-2 महीने में बच्चा दे देंगे, अगर बच्चा सकुशल रहा तो समझ लीजिए कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो एक बार 25 से फिर 50 की संख्या में हो जाएगा, या फिर उससे प्लस भी हो सकता है, क्योंकि जो बकरियां 2-2 बच्चे देंगी उसका फिर और आगे संख्या में बढ़ जाएगा। तो उस सबको पालन ही करेंगे या फिर सेल करेंगे उसको? नहीं, अभी तो पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे फॉर्म को, और 100-200 की संख्या में लेकर के जाना है, ये आपको पूरा योजना है? तो राय देंगे कि सभी लोग बकरी पालन करें जी। जो भी इच्छुक लोग हैं सभी लोग करें, ताकि मान लीजिए कि आपके पास अगर जगह ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो 2 से 5 से 10 से ही आप घर में ही रख करके, मड़ई में भी रख करके इसका पालन कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं छोटे स्तर पर, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरे स्टेट में जा करके जो छोटी छोटी नौकरी 10,000, 15,000, 12,000 की करने से बेहतर है कि आप खुद का एक स्वरोजगार कर लें, बकरी पालन कर लें। हम तो कई जगहों देखे, लोग बताए भी, बाहर विदेशों में जा रहे हैं, टेम्परेचर कितना हाई है, करकट में रह रहे हैं लोग, लेकिन अब बताते नहीं है घर के लोगों को। ये है कि जो पैसा मिला ला करके दे देते हैं,
अगर इसको सही ढंग से करे आदमी तो विदेश में जाने की जरूरत नहीं है।